जी बच्चों, CWIP का मतलब है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। जी, CWIP का मतलब होता है, प्यारे दोस्तों देखें भाई, सुनना सुनना, आप घर बना रहे हैं तो घर बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग नॉन करंट एसेट है ना, अभी 80% तैयार हुआ, तो बिल्डिंग पूरी लिखने की बजाय आप लिखते हैं CWIP वाली बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग है। CWIP का मतलब अभी काम जारी है, WIP वर्क इन प्रोसेस। इन्वेंट्री में पढ़ा होगा ना आपने ये वर्क, जिसे आप समाई फिनिश गुड कहते हैं, इंटरमीडिएट गुड कहते हैं बिजनेस के अंदर आप लोग। जी प्यारे दोस्तों इधर देखो, इधर पॉइंट नंबर 2, ड्यूरिंग 2024 GL प्लांटेड वीट क्रॉप्स। प्यारे दोस्तों ये वीट क्रॉप्स क्या हैं? सीजनल क्रॉप्स हैं। हाँ, ये सीजनल क्रॉप है, ये बेरर प्लांट है, मतलब कंज्यूमेबल है ना। कहता ओवर 100 एकर्स ऑफ फार्मलैंड। ये 8 मिलियन की एंट्री आपने बतानी है, मैंने तो नहीं बतानी। 8 मिलियन की एंट्री बताओ बच्चों। ये एडजस्टमेंट नंबर क्या है बच्चों? अलग अलग हर एडजस्टमेंट को करना है ना। जी बताएं बच्चों, ये जी बताएं, ये कौन सी थी? कॉर्न क्रॉप। क्या? और ये क्या है प्यारे दोस्तों, कौन सी क्रॉप? वीट क्रॉप। बस ठीक है प्यारे दोस्तों। क्रॉप एक्सपेंस प्यारे दोस्तों डेबिट, कितने से प्यारे दोस्त? 8 से। और कैश क्या होगा मेरे प्यारे भाई? क्रेडिट। डन है बच्चों। ये एडजस्टमेंट नंबर 2 है। क्या है बच्चों? तारीख बताई है? ठीक है, नहीं बताई तो ना सही बताइए तारीख। ड्यूरिंग 2022, बस ठीक है, बस सही है। अच्छा ना भी लिखे तो खैर है भाई। ये कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा ना यार। कंज्यूमेबल प्लांट बच्चों, इसका जो खर्चा है बच्चों, इसको प्यारे दोस्तों प्लांटिंग, प्यारे दोस्तों इरिगेशन, प्यारे दोस्तों वाटरिंग, सही है बच्चों, फर्टिलाइजर खाद वगैरह डालना बच्चों, बीज डालना, सीडिंग, ये सारा खर्चा क्या है बच्चों? रेवेन्यू एक्सपेंस है बच्चों। और बेरर प्लांट का कैपिटल एक्सपेंस। बच्चों कहां जाके लिखूंगा प्लीज बताएं? कॉर्न क्रॉप। इधर प्यारे दोस्तों क्या है बच्चों, प्लीज बताओ। ये एडजस्टमेंट नंबर कौन सी है? कहां से उठाया आपने इसको? और ये कौन सी थी? ये कॉर्न क्रॉप कौन सी थी? जी। और ये कौन सी थी? ये भी उसने खुद आपको बताया जी। डन है बच्चों, चलें शाबाश। ये बेरर प्लांट कैसे आया? 20 + 5। जी बच्चों ठीक हो गया। चलें आगे पढ़ें यार, फिर आगे पढ़ें। अच्छा अभी ना जरा माइंड में लेके आइएगा, अभी हमने वो, अभी हम याद था फीडिंग एक्सपेंस तो इंपोर्ट किया था, उसमें से 30% बच गया, याद है ना जी। अब जरा ये थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें बच्चों। क्या था? हार्वेस्टिंग वाज डन इन अक्टूबर 2024। हार्वेस्टिंग हो गई, खत्म। क्या था? यील्डिंग अ टोटल ऑफ 300,000 kg ऑफ वीट। कहता जी 3 लाख किलो की क्या निकली प्यारे दोस्तों? वीट, गंदुम। एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट क्या? द फेयर वैल्यू ऑफ वीट कहता कितनी थी प्यारे दोस्तों? बोलो जी। एड पॉइंट, साथ ही इन्वेंटरी में ले जाएंगे। प्यारे दोस्तों इधर देखो, इधर प्यारे दोस्तों इधर आपने कहना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डेबिट, और प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। जी बताइएगा बच्चों कितनी? 3 लाख मल्टीप्लाई बाय रुपीज कितना पर के जी? आपने 1000 के बगैर। जी बताएं। बस सिर्फ 30? नहीं यार, 1000 में, मिलियन में करने। अच्छा ओके 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 जी। जी उसी लम्हे जब तैयार बच्चों, अब कब अब तैयार होगी ना सर? एक तो समझ नहीं आती, आप लेस कॉस्ट टू सेल क्यों नहीं कर रहे? कहां से लेके आऊं कॉस्ट टू सेल? बताओ, पूरा क्वेश्चन में ढूंढ के बताओ जरा, कॉस्ट टू सेल कहां है? ढूंढ के तो बताओ जरा कहां है जी। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्रेडिट, और इन्वेंट्री क्या बन गई? ये इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री, इसको बेचना है मार्केट में। जी बच्चों, जी बच्चों बोलो शाबाश। आप क्या करें? अच्छा पहले मुझे बताओ, इधर देखो, इधर देखो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक दफा बढ़ी, एक दफा क्या हुई? खत्म होगी ना ये तो। ये प्रॉफिट एंड लॉस, और ये प्यारे दोस्तों क्या? एसओ
FP। पहले ये जो गेन आया ये IS 41 की वजह से आया बच्चों, फिर इसे ऐसे उल्टाना है आपने इन्वेंट्री में। डन है, शुरू में साथ ही इन्वेंट्री नहीं कर देनी, जादू नहीं हो रहा ये, और डन है। चलो बताएं प्रॉफिट एंड लॉस में कितना लेके जाऊं, बताएं बच्चों। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किसकी थी यार, ये ऊपर वाली, और कौन दी सी बेटा, वीट। एडजस्टमेंट नंबर कितनी है बच्चों, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, डन। और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अगर आपका दिल कर रहा है लिखने का करंट एसेट में, एक दफा डेबिट करें एक दफा क्रेडिट करें, खत्म। इसकी जगह क्या लिखें बच्चों, स्टॉक। क्या लिखें बच्चों, अभी स्टॉक में से ना कुछ बचा भी हुआ, ये आपने एंट्री करनी है अभी। इस स्टॉक में से भी कुछ बचा भी हुआ है जी, प्लीज बताएं, बताएं टोटल कितना, 30 ना जी, ये लिख दिया। आप प्यारे दोस्तों इधर देखना, इधर जी, अब सुनना, सारा का सारा कहां रिकॉर्ड कर दिया, स्टॉक में, कहां, लेकिन इसमें से ये तो तब किया था ना पिछले अकाउंटिंग नहीं, ये अक्टूबर में किया, कब किया, कहता GL 31 दिसंबर, 2 महीने गुजरने के बाद GL ने कितनी बेच दी बच्चों, एट एन एवरेज प्राइस ऑफ द फेयर, द मिस्टर वैल्यू, सुभान अल्लाह, द मार्केट वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग, कहता उसकी कितनी है, बोलो शाबाश, 120। डन है मेरे प्यारे भाई। इसको हमने क्या करना, इसको छोड़ो, इधर आओ जरा फिलहाल, बताओ मुझे सबसे पहले तो ये बताओ ना, ये देखो इधर भाई कितनी बिक गई है, बताएं शाबाश, 72%। जी बच्चे इधर देखना प्लीज, कैश डेबिट सेल्स जी कितना, बताओ 72% कितना बना, 3 लाख का, जरा बता दें, 3 लाख का 72% मल्टीप्लाई बाय रुपीज, यार नंबर जाओ ना यार जरा, उन्हें कह के नहीं आए थे पहले जी, प्यारे दोस्तों रुपीज कितना, 1 जी बताएं, हैं 27। लेकिन साथ ही आपने एक और एंट्री भी करनी है बच्चों। अब सारी की सारी इन्वेंट्री हमारे पास नहीं पड़ी बच्चों, ये सेल है तो इसको करने का खर्चा भी है, क्या है प्यारे दोस्तों, ये करें जरा आप क्वेश्चन, इसको करने का खर्चा भी है, जरा एंट्री करें। ये किधर शोर हो रहा है, कहाँ लेकिन ऊपर कारपेंटर काम कर रहा है, ड्रिल वाला तो काम ही नहीं। मैं देखता हूँ जी बच्चों, कितने परसेंट बिक गई बताएं, तो इन्वेंट्री कम भी तो करनी है ना बच्चों, इन्वेंट्री कम भी तो करनी है ना। जी प्यारे दोस्तों, आप देखें इधर भाई, ये सेल इनकम है ना बच्चों, भाई सेल क्रेडिट, तो भाई कॉस्ट, बेचने का खर्चा भी तो है ना, कॉस्ट ऑफ सेल,
इतने से इन्वेंट्री कम भी तो करनी है ना प्यारे दोस्तों जी। बताएं, इन्वेंट्री को करना है कम, क्या करना है प्यारे दोस्तों? अब आपको जरूरत नहीं है कुछ करने की। इधर देखें 30 की अमाउंट ऑलरेडी है ना, बस कितनी कम करनी है? 72% ना जी। बताएं जी, 30 मिलियन मल्टीप्लाई बाय, बोलो शाबाश, मल्टीप्लाई बाय 72%। जी प्लीज बताएं। 21 पॉइंट, और इधर भी प्यारे भाई ये लो जी, ये सेल की बच्चों, और कॉस्ट कितनी है? 21.6 है, तो प्रॉफिट आ गया बच्चों। डन डन। और आपकी इन्वेंट्री बच्चों अब नहीं है 72%, सिर्फ 28% है। डन। पिछली दफा इन्वेंट्री खुद रिकॉर्ड करनी थी हमने किताबों में कि इतना बच गया है, इस दफा शुरू में सारा रिकॉर्ड कर लिया, और जो बचा प्यारे दोस्तों उसे किताबों से सॉरी सारा किताबों में रिकॉर्ड कर लिया, और जितना चला गया उसे किताबों से क्या कर दिया? कम कर दिया। अगर आपने सेल रिकॉर्ड की है बच्चों तो जारी सी बात है बेचा भी तो है ना, इन्वेंट्री कम भी तो हुई है ना बच्चों, चीजें कम भी तो हुई ना जी। इतने केजी प्यारे दोस्तों वीट कम होगी प्यारे दोस्तों। डन। आप प्लीज इधर देखना बच्चों गौर से, आई कैप का जो एग्जामिनर है ना प्यारे दोस्तों, गौर से सुनना, सेल्स ये वाली और कॉस्ट ऑफ सेल ये, इसे नेट करके लिखता है। क्या लिखता है प्यारे दोस्तों? अलग अलग नहीं लिखता। वैसे अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाए, हम सेल को अलग, कॉस्ट ऑफ सेल को अलग अलग लेके चलते हैं, लेकिन इधर IAS 41 में ऐसा नहीं करना आपने। डन है बच्चों जी। प्यारे दोस्तों इधर देखें, इन्वेंट्री, सबसे पहले इन्वेंट्री को कम करवा दें। कितना करवाना है जी? बताएं शाबाश। -21.6 इन्वेंट्री बताएं कितनी है जी? 8.4। डन। इधर लिखें जी नेट इनकम, क्या प्यारे दोस्तों? सेल ऑफ, बोलो सेल ऑफ वीट जी। बताएं बच्चों प्लीज, बच्चे शाबाश गौर से जरा जी। नहीं पूरा पूरा लिखवाएं चांद, पूरा लिखवाओ। 27 माइनस जी कितना? ठीक है बच्चों, बस 1 मिनट देते हैं फिर नोट कर लेना। जो एक्सपेंस हैं उन्हें नेगेटिव कर दें या इनकम्स को नेगेटिव कर दें, आपकी मर्जी है, डिफरेंशिएट कर लें जी। प्लीज बताएं, एक्सपेंस को करना है, ये लो, ये एक्सपेंस। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बच्चों ये तो गेन है, क्या है प्यारे दोस्तों? ये वीट एक्सपेंस। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ये गेन है, ये नेट इनकम गेन है जी। अब नोट कर लें शाबाश। कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज पूछ लें, कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज पूछें बच्चों। अच्छा, ये गवर्नमेंट ग्रांट पढ़ लेंगे ना तो फिर दोबारा इस क्वेश्चन पे आएंगे, पॉइंट नंबर 4 के ऊपर जो गवर्नमेंट ग्रांट वाला है भाई। ठीक है चांद? जी बच्चों, बच्चों ठीक है, बच्चों ठीक है जी। क्या हुआ? किधर जाना है? इधर आके बताओ जहाँ जाना है। मैं इधर आ रहा हूँ, बल्कि ये क्वेश्चन आप लोग भाई नोट कर लिए सबने? कोई क्वेश्चन है बच्चों? हाँ, एक एक मुझे याद करवा देना। जब गवर्नमेंट ग्रांट, देखो अभी समझ नहीं आएगी ना इस पॉइंट की, मैं तो समझा दूंगा मैं, लेकिन समझ नहीं आएगी जी। प्यारे दोस्तों, गवर्नमेंट ग्रांट एक छोटा सा स्टैंडर्ड है, लेकिन है तो स्टैंडर्ड ना बच्चों, उसमें 4-5 सिनेरियोज हैं, वो इंशाल्लाह टाइम लगेगा उस पर। आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन है गुलाब जामुन। क्या प्यारे दोस्तों? 8 मार्क का क्वेश्चन है, ऑटम 2025 में आया बच्चों। आप ये खुद देख लें, ये जब कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में था ना बच्चों तो बार बार ये क्वेश्चन आता था IAS 41 का। स्प्रिंग में आया, फिर आगे कहां आ गया बच्चों जी? और ये T1 लेवल का टॉपिक है, 8 मार्क का मैक्सिमम आएगा। कितने का आएगा बच्चों मैक्सिमम? 8 का। तो
इस अटेम्प्ट में कोई नहीं आया, जब ये आ गया FAR के अंदर, कहाँ आ गया बच्चों, तो खुद देख लो इस अटेम्प्ट में कितनी ज्यादा वेटेज है। डन मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी जी। इन्वेंट्री बची हुई है, हाँ तो बची है, बिल्कुल बची है, ये देखो 8.4 की बची हुई है, हमने भी तो बचाई हुई है। 30 की टोटल थी, इतनी की चली गई ना 72%। ठीक है चांद। अच्छा बच्चों ये क्वेश्चन शुरू करें बच्चों, 1-2 मिनट लें प्यारे भाई, यार इसमें फिर मुसीबत गवर्नमेंट ग्रांट है। चलो आपने 2 पॉइंट्स करने हैं, पहले वाले 2 पॉइंट्स करने हैं आपने, बस पहले वाले दो पॉइंट करने हैं, तीसरा नहीं करना आपने बच्चों, गवर्नमेंट ग्रांट अभी हमने नहीं किया जी। बच्चों जी हिम्मत करनी है आपने, सेम डिट्टो कॉपी क्वेश्चन है, सेम। उधर बच्चों इधर देखो, इधर ये इतना फ्रूट आया बच्चों 400,000, अभी इस तरह का क्वेश्चन करके तो आए हैं बच्चों। उधर वीड का फ्रूट है, फ्रूट का ट्रीटमेंट तो सेम है ना, उधर 3 लाख था, इधर इतना, अब उसी की कॉस्ट ऑफ सेल इस तरह देखिए जरा क्या करना है इसको जी। ये वही एक्सपेंस है, आपसे मेरा ख्याल है 3-4 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा आपसे जी, 5 मिनट ले लें चलो। अलीम नंबर कहाँ जाना है तुम्हें, है रीफिल करवाना है, डॉक्टर के पास जाना है, किधर है डॉक्टर, क्लिनिक किधर है, कितने बजे अपॉइंटमेंट है, वहाँ से जिस पे अच्छा तशरीफ ले जाए, लाइव लोकेशन पे जाके भेज देना जी जी मोहतरम। AC काम करवाएं, दम करवाया नहीं नहीं वो अभी करेगा ना, वरना इसके भाई को शिकायत जाएगी इसकी। चलो चलो जाओ लाइव लोकेशन भेज देना लाइव लोकेशन जी। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू ऑनलाइन वालों, उम्मीद है मेरे प्यारे भाई आप पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे बच्चों। जिस तरह आप लोग बैठे हैं टेक रूह लगा के ऐसे इधर उधर, कोई खा रहा है कोई पी रहा है बच्चों, इस तरह तो नहीं काम चलेगा ना, काम करना पड़ेगा। होमवर्क के क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई अपने हाथ से, कमवारे हाथों से खुद करने पड़ेंगे, नहीं करेंगे तो नुकसान होगा प्यारे भाई जी। उम्मीद है जी आप टेस्ट भी दे रहे होंगे, मेहनत से काम कर रहे होंगे, खुद क्वेश्चन करते होंगे अपने हाथ से, लेक्चर 2 की स्पीड पे नहीं लेते होंगे, उड़ा उड़ा के नहीं सर को फेंकते होंगे जी मेरे प्यारे भाई। और ईद की छुट्टियों पे भरपूर अंदाज में इंशाल्लाह हमारी पढ़ाई होगी जी। अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह, अच्छे बच्चे हैं। हाँ जी अरसलान साहब, कब घर जाना है आपने, क्लास लेके, ओह माय गॉड जी। सिजासन बाप ने ये तो अभी भाग रहा है, कल जा रहे हैं तो लेक्चर ले लोगे फिर जो देने हैं, मैंने देख लो भेज रहा हूँ जी। झूठ नहीं बोल रहा दिखाना वो डॉक्टर ने क्या कहा, फिर ये भी बताना मुझे। यार तल्ला तुम क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे, आपको क्या मसला है बताओ, आप क्वेश्चन क्यों नहीं करते हैं, क्यों क्वेश्चन नहीं करते यार, बताओ ना, रीजन बताओ ना मुझे, क्या तकलीफ है। वेरी गुड, शाबाश, इस भाई के पढ़ने का तरीका बहुत अच्छा है, शाबाश। इसी तरह क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक एक लफ्ज को पढ़ते हैं, लेकिन किताब तुम दोनों के पास एक है, इसलिए तो वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि उसकी तरफ ज्यादा है किताब। चलो अभी चलो क्वेश्चन करो बच्चे, क्वेश्चन करो, शाबाश जल्दी करो क्वेश्चन भाई, ऊपर करो ना रजिस्टर, मुझे भी तो नजर आए ना क्या कर रहे हो आप लोग। बच्चों मुश्किल स्टैंडर्ड है ये वाला, ये मुश्किल है स्टैंडर्ड, सही है। जी बच्चे कुछ और पढ़ाऊं इसके अलावा थोड़ा सा,
बस जल्दी छोड़ देना, आज मैंने वैसे ही आपको आ रही ऐशी करें। संडे वाले दिन फिर इंशाल्लाह मिलके बैठेंगे जरा थोड़ी देर। जी ओए हो गया क्वेश्चन? नो सर क्यों? बच्चों क्वेश्चन हो गया? नहीं हुआ क्वेश्चन? और भाई हो जाएगा आज की तारीख में। चलो इधर देखो बच्चों, इधर देखो, इधर देखें सब बच्चे, भाई इधर देखना। अब इन 2019 जीएल प्लांटेड कितने मैंगो ट्रीज प्यारे दोस्तों? एक्सपेक्टिंग देम टू मैच्योर इन 2019 में इन्होंने ये काम किया ना। और साल के एंड कब है जी? 31 दिसंबर 24। जी ठीक है, ये 19 में ये काम किया। अब पहले से 19 हम हमारे साल से 5-6 साल पहले इन कहता प्रोड्यूस मैंगोज इन 5 ईयर्स, कहता जी एंड स्टार्ट, और ये फल देना शुरू कर देंगे, फ्रूट देना शुरू कर देंगे, 5 सालों में मैच्योर हो जाएंगे। द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द प्लांटेशन, ये सारी कॉस्ट बच्चों आर अमाउंटिंग टू रुपीज कितना प्यारे दोस्तों? 20 मिलियन। फर्दर अप कीप कॉस्ट कहता जी ये सारी की सारी कहता 24 मिलियन वर इंकर्ड फ्रॉम 2019 से लेके 2023। ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है प्यारे दोस्तों? ये है मेरे प्यारे दोस्तों इनिशियल कॉस्ट इस पे जो लगी। उसके बाद बच्चों स्प्रे की कॉस्ट फलां ये वो, कहता है ये 24 मिलियन लगी है बच्चों। इधर 20 प्लस 24 कितना हो गया प्यारे दोस्तों? ये सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना। लेबर को पैसे दिए, मिसाल के तौर पे बिल्डिंग बना रहे हैं, लेबर को पैसे दिए, मटेरियल के पैसे, ये सारा वो है। पहले लैंड को साफ किया, उसको तैयार किया फलां ये वो, फिर बच्चों फिर उसके बाद बच्चों पानी दिया, बीज ये वो स्प्रे की। द ट्रीज मैच्योर्ड ऑन बच्चों क्या 1 जुलाई 2024। कब मैच्योर हो गए प्यारे दोस्तों? अच्छा बच्चों कहता
अच्छा इसने ना एक मजे की बात है, 2029 से लेके 23 तक का खर्चा तो दिया, 24 का खर्चा इधर शामिल नहीं है, नीचे दिया है। क्या था, जीएल इंकर्ड 2024 में 1 मिलियन एक्सपेंडिचर ऑन द अपकीप ऑफ द ट्रीज, अपकीपिंग कॉस्ट है ये, क्या है प्यारे दोस्तों। अच्छा लेकिन ये मैच्योर कब हो गए, इधर आप बताइएगा। इसका मतलब है हमारे वाले साल के 6 महीने, मतलब 1 महीने का खर्चा कितना है बच्चों, बोलो 1 मिलियन, तो 6 महीने का कितना हुआ। जिस दिन मैच्योर हो गए उसके बाद कैपिटलाइज, तो टोटल कैपिटलाइज कितना हुआ बच्चों। अब मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूं जरा। जी नाम क्या है एंटिटी का, बोले जीएल, प्रॉफिट एंड लॉस के बोलो, अब मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, एक्सट्रैक्ट्स। फिर प्यारे दोस्तों एसओ, हाँ बस ठीक है, आप लिख लेना ना जरा, मैं इस तरह। बच्चों बताएं, शाबाश बताएं, बताओ बेरर प्लांट, बेरर प्लांट। अब तो बेरर प्लांट हमारे वाले साल में तैयार हो गया ना, तो CWIP नहीं लिखना, ठीक है। नॉन करंट एसेट क्या जी, बेरर प्लांट। भाई अब जरा इधर देखना, 20 प्लस 24 और प्लस 12 नहीं करना। कब मैच्योर हो गया, 1 जुलाई, तो हमारे साल में 6 महीने लगे मैच्योर होने में, तो ये 24 3 साल लगे खर्चे हैं बच्चों हमारे साल में बच्चों। सिर्फ 6 महीने तक कैपिटलाइज करना, ऑनवर्ड्स बच्चों फिर तो अवेलेबल फॉर यूज है ना, अब तो फ्रूट देना शुरू कर दिया और डन है जी। लो बच्चों, अब ये टोटल है, अब इसमें से डेप्रिसिएशन भी माइनस होनी है ना अभी, तो सही है ना, सही है। वो आई कैप ने पता किया क्या इस क्वेश्चन में, तकरीबन उसी तरह का क्वेश्चन है, सिर्फ चेंज ये किया। उस सवाल में स्प्रिंग 2025 में क्या किया, उसने कहा जी 24 में खर्चा किया प्लांटिंग ये वो फलां ये वो, डन है, और मैच्योर होने में 5 साल लगने हैं। इधर 19 में देके मैच्योर करवा दिया अपने वाले साल में, ये उसने ट्विस्ट की, ऐसे ऐसे ना गेम खेली बच्चों के साथ। अच्छा बच्चों आगे कहता जी द ट्रीज हैव अ एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ कितना प्यारे दोस्तों, बोलो 10 ईयर्स, कितना मेरे प्यारे भाई। अच्छा जी इधर तक बात समझ आती है बच्चों जी, 10 ईयर्स कितना प्यारे दोस्तों। अच्छा आप सुनना जरा, नीचे आए ना, अगर आप नीचे आए तो ये वाली बात पढ़ लें। जीएल अप्लाइज द मॉडल, कौन सा, कॉस्ट मॉडल, और स्ट्रेट लाइन मेथड है, क्या है ये, अभी हमने गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में नहीं पढ़ना। IAS 16 के बारे में ये लिखा हुआ है बच्चों, IAS 16 के बारे में लिखा है, मेथड कौन सा डेप्रिसिएशन का, और प्यारे दोस्तों मॉडल कौन सा, कॉस्ट या रिवैल्यूएशन। अच्छा जी तो सिंपल डेप्रिशिएट करते हैं फिर इसको, इधर आए बच्चों, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या प्यारे दोस्तों, कितना, मल्टीप्लाई बाय जी कितना, जी इधर कितना, जी ठीक है बच्चों, जी ठीक है। अच्छा जी लो बच्चों, भाई इधर तक बात समझ आई है। अच्छा आप क्या करें, माइनस क्या करते हैं बच्चों, 2.5 डेप्रीसिएशन, ये डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है, ठीक है ना, कितना प्यारे भाई, डन। ये टोटल खर्चा कितना था, 50 का, उसमें से बच्चों आपने बुक वैल्यू लिखनी होती है ना इधर, डन है बच्चों, डन है मेरे प्यारे भाई जी, डन बच्चों, डन, ओके ठीक है। ये देखे ना 50 कॉस्ट होगी ना टोटल, 10 साल लाइफ है, तो 6/12 करना है, अवेलेबल फॉर यूज बच्चे, ठीक है, ठीक है समझ आई जी। अच्छा मेरे चांद इस लाइन का क्या करना है, ये जरा समझा दें, फेयर वैल्यू, ये फेयर वैल्यू का क्या करना है, ये फेयर वैल्यू का क्या करना है भाई। अगर तो रिवैल्यूएशन मॉडल होता तो मैं इसका जरूर कुछ करता, अगर ये क्या होता, नहीं समझे, अगर ये कौन सा मॉडल होता, डन, और डन है जी। चलें आप पॉइंट नंबर 2 पे आना, आप पॉइंट नंबर 2 पे आए, ये तो सेम वही वाला पॉइंट है।
जी बच्चों इधर देखना, इधर क्या था, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 24 द मैंग, ये क्या हो गया, क्या था जी, द मैंगो, यार ये आगे पीछे क्यों हो गया है, चलो काट देते हैं जी। कहता रही था मैंगो ट्रीज प्रोड्यूस कितने केजी ऑफ मैंगोस, बच्चों बोलो, हा बच्चों, द मार्केट प्राइस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट कितनी प्यारे दोस्तों, 90 पर केजी एट द पॉइंट, हाँ ये अच्छी बात है। एंड कॉस्ट टू सेल कितनी प्यारे दोस्तों, हार्वेस्टिंग पैकेजिंग, क्या था 5 पर केजी। तो बच्चों इसको इस तरह कर लेना, 90 इस तरह कर लें, 85 डायरेक्ट ही कर लें, क्या ख्याल है, ₹85 पर केजी, क्या ख्याल है बच्चों, भाई ये सही है ना, इस तरह कर लेना जी, भाई सही है बच्चों, ठीक है। अच्छा सर, एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, इसका मतलब भाई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है बच्चों, एंट्री क्या होगी बच्चों इसकी बताएं जल्दी से पॉइंट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कितने से डेबिट जी, इधर देखना बच्चों, 4 लाख के जी मल्टीप्लाई बाय रुपीस कितना प्यारे दोस्तों, 85 जी, बताएं 34 मिलियन में, 34 मिलियन आ रहे हैं, चले मिलियन में क्वेश्चन है जी। आप बताएं बच्चों, इधर देखो, इधर साथ ही कहां चला गया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, बताएं। अब देखो ये तो अच्छा, बच्चे कहते हैं सर थोड़े से अपने खाने के लिए भी रखे, ये बिजनेस है बच्चों, क्या है जी, आपने अज्यूम करना है सारे मार्केट में बेचने हैं एग्रीकल्चर जी। अब बताओ बच्चों, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बताओ। अच्छा चलो इस तरह देखो, अगर बच्चे कहते हैं कि सर देखे ना, इसमें से थोड़े से हमने मिसाल के तौर पे 1 मिलियन के खाने के लिए रख लिए, तो फिर क्या करेंगे एंट्री, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फिर इन्वेंट्री में नहीं जाएगा ना, फिर बेचना तो नहीं है, मेरी बात समझे हैं, फिर बेचना नहीं है, इन्वेंट्री में कितना जाएगा फिर 33, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कितना 34 ये, और इन्वेंट्री कितनी बच्चों, ये तो बिल्कुल डिट्टो कॉपी पिछली अटेम्प्ट वाला सवाल बन गया। डन, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से कटी बच्चों, ओ भाई सही है प्यारे दोस्तों, बताएं इन्वेंट्री में कितना जाएगा प्लीज, करंट एसेट में, किस में प्यारे दोस्तों, कितना, लेकिन उसमें अभी थोड़ा सा बचा भी हुआ है हमारे पास ना, थोड़ा पड़ा भी है, लास्ट टाइम वाला क्वेश्चन याद है ना अभी जो किया। अच्छा इधर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्यारे दोस्तों, ये जो गेन है बच्चों, इस तरह भी कर सकते हैं, गेन ऑन हार, इस तरह भी लिख सकते हैं, बहरहाल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बच्चों कितना कितना बताइएगा बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस भी बताइएगा। डन है बच्चों, डन है बच्चों, डन है, डन, ठीक है भाई सही है जी। आगे बच्चों, बाय ईयर एंड जीएल ने कितने बेच दिए बच्चों, 75 मैंगोस, एवरेज प्राइस कितनी 95 पर केजी, कहता जो बाकी बचा ना 25। अच्छा मेरी बात सुनना बच्चों, कॉस्ट कितनी है जी 85 पर केजी है ना, और हमारा ख्याल है जो बच गए हैं ना, हमने कहा था ना एज पर IS2 जो बच गए 25% इन्वेंट्री में पड़े हैं, एज पर IS2 इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है बच्चों 85, और NRV कितनी है भाई, तो हमने तो ऑलरेडी कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया, ये तो हायर है, क्या है, अगर ना ये होती बच्चों 80 तो फिर 5 से इन्वेंट्री को कम करना था, सही है, वो देखेंगे इंशाल्लाह जब कभी हम फाइनल अकाउंट पढ़ लेंगे। अब मुझे बताएं प्यारे भाई इधर आए, अब मुझे ये बताएं जी कैश कितना और सेल्स कितनी, कितना बचा 75%, मेरा ख्याल 3 लाख बनेगा ना भाई, देखें 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 75% कितना बना बच्चों 300,000, मल्टीप्लाई बाय रुपीस कितना 95 जी, नहीं 95 बिका 95 का कितना 38.5 बस, ओके 28 पूरा 28, अच्छा जी। अच्छा अब इन्वेंट्री भी तो कम हुई ना, जब चीजें चली गई, मैंगोस चले गए, तो इन्वेंट्री क्या होगी बच्चों कम भाई, और कॉस्ट ऑफ सेल। अच्छा आप देखें थी कितनी टोटल, अभी ऊपर निकाली तो है हमने ये
34 डायरेक्ट करना, इसको नहीं इस तरह करना आपने, ये तो ऑलरेडी जवाब है हमारे पास। 34 मल्टीप्लाई बाय 75 कितना बना, मल्टीप्लाई बाय जी बोले 27.75 जी ठीक है बच्चों, भाई ठीक है। और बच्चों 10 भी तो सही यार, कल समझ आया। कैश देखो ना भाई, इधर देखो 4 लाख में से कितने बिक गए 75%, तो कितना है 25.5 यार, ये कौन लिखवा रहा है बच्चों फिगर्स, क्या सस्ता है? जी भाई 4 लाख में से कितने परसेंट चीजें बिक गई हैं? मैंगो 75%, तो सेल तो बच्चों कैश तो इतना ही आया होगा ना 75 जी। 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 95, 4 लाख नहीं करना, डन है। और इन्वेंट्री टोटल कितनी थी बच्चा 34 मिलियन, इसमें से प्यारे दोस्तों 25% अभी भी हमारे पास है, बाकी 75% चली गई, डन। और बच्चों दसो, चलो अब मेरी बात सुनो बच्चों, ये मैंने आपको बताया बच्चों, इधर देखना बच्चों। अब आपने सबसे पहले इन्वेंट्री कम करनी है 25.5 से जी, माइनस 25 वर्किंग का रेफरेंस देते जाना उधर जो आपने की होगी वर्किंग्स जी, आपने एंट्रीज की वर्किंग 1 की होगी ना, और साथ एडजस्टमेंट लिखी होगी इधर, इसकी एंट्री लाजमी करनी है, एडजस्टमेंट नंबर जी। प्यारे भाई फिर देखें सेल कितनी है 28.5 और कॉस्ट ऑफ सेल इतनी, मेरे ख्याल 4 रुपए का गेन है, ठीक है 3 के जी। नेट क्या आई बच्चों, इनकम क्या आई प्यारे दोस्तों, लॉस तो नहीं आया ना, नेट एक्सपेंस तो नहीं आया ना, नेट इनकम किस चीज का बच्चों, ऊपर का लिखा था सेल ऑफ मैंगोस, क्या प्यारे दोस्तों जी बच्चों 28.5 माइनस 25 कितना, सॉरी 25.5 जी कितना बच्चों, डन। ओके बच्चों, बच्चों सही है। जी अब भाई इधर देखना, ओके बच्चों एक छोटी सी बात समझानी है इन्वेंट्री के बारे में बच्चों, इधर प्लीज इधर, स्टॉक में कितनी इन्वेंट्री अभी भी पड़ी है, क्लोथिंग स्टॉक, इसे क्लोथिंग स्टॉक भी कहते हैं ना जी। 25% स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ, क्या रिकॉर्डेड एट किस किस चीज का, एंड डन। पर केजी बताना मुझे, पर केजी बताना प्लीज, पर केजी कॉस्ट कितनी थी पर केजी 85, वो 95 तो सेल है ना बच्चे, इतने का एक्चुअली बिका, और जो बाकी रह गया है 25 अगली दफा बिक जाएगा अगले काउंटिंग पीरियड में, कितने का, तो भाई लोअर क्या है दोनों में से, हमने ऑलरेडी 85 पे ही तो रिकॉर्ड किया इसे, डन है बच्चों, ठीक है सही है प्यारे भाई, बच्चों सही है जी, बच्चों ठीक है, समझ आया जी, भाई समझ आया भाई, ठीक है कोई सवाल है आपका भाई, क्वेश्चन है तो पूछ लो, सही है भाई, ठीक है नजीबुल्ला करो करो नोट करो जल्दी। अच्छा बच्चों एक छोटी सी बात सुनना जी, एक छोटी सी बात सुनना, कल आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था, शायद हल्की सी बात हुई थी बच्चों, ये जो क्या उसका नाम है जी, सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए बच्चों कोई जानवर वगैरह रखे होते हैं बच्चों, डॉग रखा बच्चों को, इस तरह की चीज, प्यारे दोस्तों जिस तरह चिड़ियाघर वगैरह में कभी जाए ना, ये आपको ये जू शू इस तरह जाए बच्चों, तो उधर शेर वगैरह टाइगर्स इस तरह की चीजें रखी होती हैं बच्चों। प्यारे भाई अब मेरी बात सुनना जरा गौर से चांद, प्यारे दोस्तों ये सारी चीजें हैं, मुझे बताएं प्यारे दोस्तों, इधर देखना बच्चों, इनका मकसद ये नहीं है कि क्या उसका नाम है 3 से 4 हो जाए, 4 से 5 हो जाए, ये नहीं है,
ना ही बच्चों इनको इनको बच्चों इनका मकसद क्या उसका नाम है बच्चों मार्केट में बेचना। सही है, वैसे कुत्ता हलाल में है जी, लेकिन लाहौर में तो माशाल्लाह माशाल्लाह कई दफा शायद मौका मिला हो। अच्छा जी, लो प्यारे भाई इधर देखो इधर। और दूसरा बच्चों ना तो इनसे कोई इस तरह की कोई ना तो इनसे कोई प्रोड्यूस वगैरह मिलनी इस तरह, और मकसद भी ये नहीं है बच्चों। तो इन तरह की चीजें जो है ना बच्चों वो IS-16 है। क्या है बच्चों? हाँ मतलब कुत्ता शुत्ता सिक्योरिटी के लिए वो भी IS-16, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट नॉन करंट एसेट। डन। अब ये जरा कहां लिखा है, जरा एक नजर देख लें बच्चों। ये पढ़े बच्चों, नॉट ऑल बायोलॉजिकल एसेट फॉल्स अंडर, ये भी हमने MCQs में भी देखा था थोड़ी देर पहले, सही है ना भाई। सारे बायोलॉजिकल एसेट, सारे बेयर प्लांट इसके अंदर नहीं आएगा। इस तरह के ये डॉग शॉक भी थोड़ी खैर परा हो जाए तो वही थोड़ा थोड़ा इधर हो जाए ना, ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए है। इसका मुंह भी इस तरफ है। कहता इट मस्ट बी एग्रीकल्चर, इनसे कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी मिलनी चाहिए ना। मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर सेल, और कहता या तो बच्चों या तो प्यारे दोस्तों हार्वेस्ट, या तो इनसे कोई फ्रूट वगैरह वो तो मिलना नहीं है तो उनकी कट्टा मिलना है, या प्यारे दोस्तों या फिर प्यारे दोस्तों इनको बेचना हो। ये तो मकसद ही नहीं है हमारा। और सही है जी। केस स्टडी बच्चों, PC होटल में प्यारे दोस्तों एक वॉश डॉग है, मतलब एक डॉग जिसके जी ये वो नहीं है। कहता डेटा परचेज 10,000 बच्चों इसको लेके आने का खर्चा कैपिटलाइज होगा। आपने सोचा था कभी जिंदगी में बच्चों किस तरह भी करना पड़ेगा, डॉग को IS-16 बनाना पड़ेगा, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट बनाना पड़ेगा, और फिर इसको प्यारे दोस्तों नोड के अंदर प्लांट मशीन के साथ लिखना पड़ेगा, और फिर इस पे की डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी, और फिर प्यारे दोस्तों आपको कॉस्ट या रिवैल्यूएशन मॉडल इस तरह लास्ट रिवैल्यूएशन ऑफ कुत्ता हैज बीन परफॉर्म्ड बाय, इस तरह की बातें बच्चों जी। टोटल कॉस्ट कितनी आई बच्चों? कहता लाइफ या रेसिडुअल वैल्यू कितनी बच्चों? 15 इयर्स। रेसिडुअल वैल्यू बच्चों कितनी है? 3000। कहता ट्रीटमेंट नो एग्रीकल्चर एक्टिविटी, ना तो मकसद सिक्योरिटी है बच्चों। सही है बच्चों जी। हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे यहाँ तो बच्चों मुसलमानों के यहाँ तो इसको काट के ये अल्लाह ताला जी, और दूसरा बच्चों इसको वैसे भी बेचना नहीं है, सिक्योरिटी पर्पस है बच्चों। नो एग्रीकल्चर एक्टिविटी अकाउंटेड फॉर एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ PP बच्चों IS-16। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाएगा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ कितना बच्चों? 12,000 माइनस 3,000 डिवाइडेड बाय 15 कितना चला जाएगा बच्चों? 600। डन मेरे प्यारे भाई। हाँ ये बात याद रखना, ये डॉग शौक तो चलो ऐसे ही, लेकिन एक बात याद रखना, बेरर प्लांट एग्रीकल्चर IS-40 बेरर प्लांट प्यारे दोस्तों ये इधर आ गया ना तो आपने कंफ्यूज होकर इसे IS-40 में IS-41 में नहीं लेना। ये अगर आ गया बच्चों, इस तरह हो सकता है IS-16 का क्वेश्चन दे एक, उसके अंदर बेरर प्लांट का तज़किरा हो, मैंगो ट्रीज का फलां ये वो, और कहे एक्सट्रैक्ट्स बना दें, क्या बना दें? तो आपने ये बेरर प्लांट को जिस तरह प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है ना, आपने ये समझना है, डेप्रिशिएट करना है। जो फ्रूट है वो नॉर्मल तरीके से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, और फिर प्यारे दोस्तों एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्रेडिट होगी बच्चों आपकी, और इन्वेंट्री आपकी डेबिट होगी। डन है मेरे प्यारे दोस्त? अच्छा जी, अब जरा गौर से सुनना, अगर नोट का क्वेश्चन आ गया, कौन सा क्वेश्चन आया? प्लांट मशीन लैंड बिल्डिंग, और प्यारे दोस्तों बेरर प्लांट भी उस नोट के अंदर आएगा। डन है बच्चों? बिल्कुल उसी तरह आप समझना ये मशीन ही है। क्या है प्यारे दोस्तों? बिल्कुल उसी तरह एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सारी बातें वो, वर्किंग डेट डिस्क्रिप्शन अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है, और अगर कॉस्ट मॉडल है फिर तो बहुत सिंपल है, सिर्फ डेप्रिशिएट करना है। अच्छा ये समझना बच्चों क्या है, कहता अगर जानवर किसी और मकसद के लिए रखा जाए, रिक्रिएशन शौकी मारना, सिक्योरिटी प्यारे दोस्तों मतलब शौक है ना, कहता थी सिक्योरिटी पर्पस, तो IS-41 अप्लाई नहीं होता, बल्कि क्या अप्लाई होता? IS-16 अप्लाई होगा। क्या होगा बच्चों? दूसरी बात एग्जाम्पल, जू एनिमल्स, रेस हॉर्सेस बच्चों, रेस हॉर्सेस ये बच्चों ये कोई ये प्यारे दोस्तों इन पे कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है, अपने पास संभाल के रखने हैं। ये तो ये जो क्या उसका नाम है बच्चों, ये होता नहीं मुकाबले वगैरह होते बच्चों इनके, ये हाँ पोलो पोलो पोलो, बिल्कुल प्यारे दोस्तों ये इन्होंने बेचने थोड़ी है बच्चों। आगे कहता है जी सिक्योरिटी डॉग्स पर क्या लगता है, बोलो शाबाश,
और जू एनिमल्स, ये तो बच्चे उन्होंने रखे होते हैं, टिकट्स लेते हैं लोग, देखते हैं जाके, ये बेचने थोड़ी हैं बच्चों। जी जी बढ़ जाए, अल्लाह की तरफ से बढ़ रहे हैं ना, मछलियां भी तो बढ़ती हैं ना मेरे प्यारे भाई जी, लेकिन नीयत ये नहीं थी बच्चों। हाँ जी, जंगल के जानवर भी तो बढ़ते हैं, उसमें हमने कौन सा भी एक्टिविटी परफॉर्म की जी, उन्होंने मकसद काटना नहीं है ना, मतलब भाई का सवाल है कि सर ये जो कुत्ते शुत्ते हैं इनकी रेजिडुअल वैल्यू और इनकी लाइफ, यार वो जो एक्सपर्ट होते हैं ना, आजकल तो एक्सपर्ट्स इतने हैं जी, दिन का काम ही ये है, वो बताएंगे ना इनकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी। जी, ये जर्मन शेफर्ड ने कितने साल बाद जो है अल्लाह को प्यारा, मतलब कितने साल मरना है इसने, कितनी रेजिडुअल वैल्यू मार्केट में 5 साल के बाद कितने का बिकेगा, वो बताएंगे। ये हमारा काम तो नहीं है। रिवैल्यूएशन, अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो कर देना बस, ठीक है जी, अगर हुई तो कर देना बच्चों, रिवैल्यूएशन मॉडल हुआ तो कर देना जी। भाई मार्केट एग्जिस्ट करती है कुत्तों की या नहीं करती? करती है, वाफर मिकदार में है, इधर क्या उसका नाम है, वो इतना गोश्त खाया होगा कई दफा, अल्लाह ताला माफ करे भाई, बचना चाहिए। हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा, बच्चा करो, ये बीफ शीफ कम खाया करो होटलों से जी प्यारे दोस्तों, ठीक है। और यार अफीम दा पौधा, ये मुझे नहीं पता, सर्च कर लेना यार। अच्छा जी, सिंपल रूल है, जौन सा मर्जी पौधा ले आओ, अगर उससे फ्रूट मिलेगा कई साल और वो पौधा है उसकी लकड़ी मेरा नहीं ख्याल रखती है, ठीक है जी, और अगर वो क्या उसका नाम है स्क्रैप के तौर पे उसकी लकड़ी बिकेगी, तो भाई वो IS 16 वाला पौधा है, IS 41 वाला नहीं है, सही है जी, ठीक है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।